इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। कांग्रेस में जो महाभारत छिड़ी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो कुछ भी 13 असंतुष्ट नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी जो गुलाम नबी आज़ाद ने जो पढ़ी और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से वार किया, उसको लेकर के जो बातें आ रही हैं अब कि राहुल गांधी काफ़ी गुस्से में थे और चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया था। बीजेपी से मिली भगत, क्या उन्होंने सीधे शब्द का इस्तेमाल किया था या इशारा था? कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन डैमेज कंट्रोल के तहत गुलाम नबी आज़ाद से भी कहा गया, उन्होंने भी ट्वीट किया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा और उन्होंने सीधे कपिल सिब्बल से बात भी की। क्योंकि बाद में ये भी बात आई कि राहुल गांधी ने कहा कि वो इमोशनल हो गए थे क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब थी, उस समय ये चिट्ठी भेजी गई थी, इससे वो नाराज थे। खैर, अब जो कुछ हुआ उसके बाद असंतुष्ट गुट शांत नहीं बैठा है। गुलाम नबी आज़ाद के घर पे कपिल सिब्बल पहुँचे, मुकुल वासनिक पहुँचे, मनीष तिवारी पहुँचे और इन लोगों की एक मीटिंग हुई। बात मीटिंग तक भी ठीक थी कि उसमें से 23 असंतुष्ट नेताओं में से 4 ही ऐसे हैं जो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं, तो लिहाजा वो उनसे ब्रीफ लेने गए थे, वहाँ तक तो बात चल जाती। लेकिन कपिल सिब्बल ने फिर से जो कल ट्वीट किया मॉर्निंग में कि बात एक पद की नहीं है, बात देश की है जो सबसे ऊपर है, वो माना जा रहा है कि खुली चुनौती है कांग्रेस हाईकमान को। ये असंतुष्ट गुट मान चुका है कि लगभग इसमें से ज़्यादातर नेता यंगस्टर्स कुछ हैं का जो करियर जो है लास्ट स्टेज में है, तो मान के चल रहा है कि यदि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे तो वैसे भी बहुत दिनों तक इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। सिब्बल की राहुल गांधी से अदावत बहुत पहले से है, क्योंकि जब ये यूपीए 2 में मिनिस्टर्स थे तब से इन्होंने राहुल गांधी से किसी बात को लेकर के हो गई थी, राहुल गांधी ने इनको ज़्यादा भाव नहीं दिया था, तो वो नाराज़गी तो इनके मन में रहती है। अब सवाल ये उठ रहा है क्या 23 नेताओं का बिगड़ेगा? इसमें देखिए, बांटो और राज करो की नीति चलेगी। किनारे लगाए जा रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल, क्योंकि फ्रंट पे ये आए हैं और सबसे आक्रामक रुख इन्हीं दोनों नेताओं ने दिखाया है, तो इनकी पतंग जो है काटी जा रही है। हालांकि बताते ये भी है कि चूंकि कांग्रेस कार्य समिति ने सोनिया गांधी ने राहुल गांधी ने दूर की चाल चली है कि इन लोग के विरोध के बावजूद सोनिया गांधी को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया उनका कार्यकाल, जबकि इन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि सोनिया गांधी को भी चैलेंज किया था कि हमारा अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो विजिबल हो, एक्टिव हो और उस तक एक्सेस हो। तो किस पे वार किया? सीधे सोनिया गांधी पे। तो इन लोगों ने एक तो इनको दोबारा से 6 महीने के लिए चुन लिया, उसके बाद बोल दिया कि अधिवेशन में नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब खबरें जो आ रही है कि राहुल गांधी को तैयार किया जा रहा है कि अब आपको हर हाल में फिर से अध्यक्ष बनना है। तो ये भी बात आ रही है, गुलाम नबी आज़ाद को फ़ोन करके सोनिया गांधी ने भी बात की है और राहुल गांधी ने भी बात की है और ये बताने की कोशिश की है कि हम सब कुछ भूल गए, ये पार्टी में इतना डिफरेंस चलता है, आपने अपनी बात रख दी और उस पर विचार किया जाएगा, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो इनकी पतंग काट दी जाए दोनों नेताओं की क्योंकि ये लीड कर रहे हैं, और दूसरी बात ये हो सकती है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए इनको शांत कर दिया जाए, इनकी कुछ बातें मान ली जाए। उसी क्रम में जो गुलाम नबी आज़ाद जो सब नाराज हैं या लीड कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि फरवरी में इनका राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर से आने की इनकी तो गुंजाइश खत्म हो चुकी है। फिर जो है महाराष्ट्र की तैयारी चल रही है कि महाराष्ट्र में हमारी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो इनको रिपीट कर देते हैं। इनको क्या चाहिए? राज्यसभा सदस्यता चाहिए, तो रिपीट कर देते हैं। रिपीट कर देंगे तो बस सब कुछ कांग्रेस में इनके लिए ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों विकल्पों पे कांग्रेस हाईकमान विचार कर रहा है कि कैसे इन लोगों को शांत किया जाए, क्योंकि कपिल सिब्बल के पास तो अभी राज्यसभा में टाइम है, गुलाम नबी आज़ाद के पास नहीं है, और इसी वजह से वो नाराज भी बताए जाते हैं कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं ताकि फरवरी में वो जब कार्यकाल खत्म हो रहा है उसके बाद जब भी राज्यसभा का चुनाव हो तो कहीं ना कहीं से वो चुन करके फिर से आ जाए, क्योंकि राज्यसभा में वो पार्टी के नेता हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस हाईकमान यानी कि सोनिया गांधी कैसे जो है बैलेंस क्रिएट करती हैं, और ये जो पहली बार चुनौती इस तरीके की मिल रही है, 10 साल शासन में रही पार्टी, जब उन्होंने 98-99 में गद्दी संभाली कांग्रेस अध्यक्ष की, और उसके बाद अब ये 6 साल हो गया बिना सत्ता के, तो कांग्रेसियों की आदत है फड़फड़ाने लगते हैं, बिना सत्ता के रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करेंगे? आपस में ही लड़ेंगे। बीजेपी का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, मोदी सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।